हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्कैम है। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल एक स्कैम है। अगर आप अपनी फीलिंग, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शन पर अच्छे से काम नहीं करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको स्कैम लग सकता है, फ्रॉड लग सकता है, या लग सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तो काम करता ही नहीं है। आपके लिए नहीं करता लेकिन दूसरों के लिए करता है। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जैसे हमारे थॉट्स हैं वैसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके थॉट्स अच्छी चीज़ों को लेकर हों या बुरी चीज़ों को लेकर, तो वैसी चीज़ें ही आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आप अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए अच्छा फील करते हैं, तो आपके पास और अच्छी चीज़ें आएंगी। क्योंकि आपके थॉट्स अच्छे हैं, आपके बिलीव्स अच्छे हैं, आप काम भी अच्छे से कर रहे हैं, तो होगा क्या कि आप और अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके थॉट्स बुरे हैं, हर वक्त आप ग्रीविंग करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, रोते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मैं ही अनलकी क्यों हूँ, बाकी तो सबके साथ अच्छा होता है। बाकी सबके साथ अच्छा उनके थॉट्स की वजह से होता है, आपके थॉट्स की वजह से आपकी लाइफ में अच्छा या बुरा होगा। अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप ग्रेटफुल फील नहीं करते हैं, आपके पास ऑलरेडी जो कुछ भी है उनके बारे में भी आप कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं, तो यूनिवर्स से आप क्या अट्रैक्ट करेंगे? और कंप्लेंट वाली चीज़ें। जैसे आप हैं वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। अगर आप कंप्लेनिंग मोड में रहना पसंद करते हैं, चीज़ों को बुरा भला कहना पसंद करते हैं, आपकी वर्डिंग बहुत बुरी है, तो आप बैड चीज़ों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी फीलिंग, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शन पर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ ना आपके लिए एक स्कैम। क्योंकि आपने तो यही सुना होगा कि कोई चीज़ के बारे में सोचो और उसे अट्रैक्ट कर लो, अपनी लाइफ में वो आ जाएगी। आप अपने बिलीव्स पे काम नहीं करना चाहते, आप अपने एक्शंस पे काम नहीं करना चाहते, आपको फीलिंग ही अच्छी नहीं आती हैं जो कुछ आपके पास है उसे लेकर, और जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसे लेकर भी आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, आपको फेयरफुल थॉट्स आते हैं। अगर आप इन पे काम कर रहे हैं और आपने कुछ देर के लिए अफर्मेशंस बोल ली, कुछ देर के लिए विजुलाइज कर लिया, और उसके बाद आपको लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, आपको लगता है कि ये आपके लिए काम नहीं करता, तो अगर आप अपना फर्स्ट गोल या फर्स्ट मैनिफेस्टेशन इतनी बड़ी रख लेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको उस हाई फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना भी पड़ेगा उसे अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई नहीं पहुंच सकती, तो आप एक चॉकलेट मैनिफेस्ट कीजिए, एक कॉफ़ी मैनिफेस्ट कीजिए, एक पिज़्ज़ा मैनिफेस्ट कीजिए, छोटी से छोटी चीज़, एक फूल मैनिफेस्ट कर लीजिए। हो सकता है वो बच्चा कोई आपको ला कर दे दे, या कहीं से भी यूनिवर्स आपको भेज दे। आपका बिलीव लेवल उठेगा, इससे हाई होगा कि नहीं, चीज़ें मैं भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। अगर आपकी सोच ऐसी बन गई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता, तो आप उससे काम नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि पहले से ही अगर आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं और आप बोल देते हैं ऊपर इसके कि ये मेरे लिए काम नहीं करता, काम तो कर रहा है, बट आप चीज़ें बुरी अट्रैक्ट कर रहे हैं बुरा बुरा बोलकर। जैसे कि
लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि कोई चीज़ भी नीचे से ऊपर नहीं जाती है। हमेशा पेड़ पर लगे फल नीचे धरती पर ही गिरते हैं, क्योंकि धरती में एक गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय शक्ति है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम काम करता है, क्योंकि ये भी गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह एक यूनिवर्सल लॉ है, प्राकृतिक नियम है। आप चाहे माने या ना माने, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से फल उड़ने नहीं लगते हैं कि ये फल तो उड़ते हैं और ये फल तो धरती पर गिरते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम उन फलों पर अप्लाई नहीं होता, इसलिए वो उड़ते हैं, और इन फलों पर अप्लाई होता है, इसलिए ये नीचे गिरते हैं। ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी फलों पर, सभी चीज़ों पर, अगर कोई इंसान भी छत से नीचे छलांग लगाता है तो वो अच्छा हो या बुरा हो, वो नीचे ही गिरेगा और उसे चोट आएगी। तो ऐसे ही आकर्षण का नियम है कि आप जहाँ भी हैं, आकर्षण का नियम आपको पता चलने के बाद आपको उसे अप्लाई कैसा करना है। आकर्षण का नियम काम तो कर रहा है, ये आपकी जानकारी से पहले भी काम कर रहा था और बाद में भी काम करेगा। आकर्षण का नियम पता लगने के बाद हमें उसके बेनिफिट्स उठाने चाहिए, उसके फ़ायदे उठाने चाहिए, कि अब हमें ये पता चल गया है कि हम अच्छे विचार सोचकर, अच्छे फीलिंग के साथ अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर पता लगने के बाद भी आप बुरा सोच रहे हैं, क्रीपिंग कर रहे हैं, कंप्लेनिंग कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है आपके मन में, तो आप इससे काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप बुरा फील कर रहे हैं, बुरा ही सोच रहे हैं और अच्छे से एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आकर्षण का नियम आपको एक फ्रॉड ही लगेगा, एक स्कैम ही लगेगा, और आप कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, सभी कोचेस, सभी वीडियोस में झूठ बोला जाता है। जी हाँ, झूठ ही बोला जाता है कि कोई चीज़ आप आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षित आप तभी कर सकते हैं, आपको खुद में बदलाव लाना होगा। अगर आप खुद में बदलाव लाएंगे, अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपनी फीलिंग्स में, कि आप पहले लो फ्रीक्वेंसी पे फील करते थे, अब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे फील करते हो, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं अच्छी हो गई हैं, चीज़ों को लेकर, खुद को लेकर आपकी भावनाएं अच्छी हो गई हैं, तो ही आकर्षण का नियम आपकी लाइफ में चमत्कार कर सकता है। पता लगने के बाद हमें उसके लिए, हम सोच कर, जानबूझकर अच्छे विचार सोच सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं, अच्छे बिलीव्स को बना सकते हैं, अच्छे अच्छे एक्शन ले सकते हैं, तभी आकर्षण का नियम हमारे लिए काम करेगा। अगर हम ये सब नहीं कर रहे, अगर हमारा रूटीन पहले जैसा ही है, हम अभी भी क्रीपिंग कर रहे हैं, कंप्लेनिंग कर रहे हैं, चीज़ों के लिए बुरा बुरा बोल रहे हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं अभी भी एब्यूजिंग वर्ड्स हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हम यूनिवर्स की दी हुई चीज़ों को, यूनिवर्स के बच्चों को बुरा भला कह रहे हैं, तो आकर्षण का नियम हमारे लिए कैसे काम करेगा। हमारा खुद का ऑरा ही हम साफ नहीं कर पाएंगे, जब हमारा खुद का ऑरा ही खराब रहेगा, क्योंकि अगर हम डाउन फील कर रहे हैं, बिल्कुल लो फील कर रहे हैं, तो हमें वैसी ही फ्रीक्वेंसी की चीज़ें, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इस फ्रीक्वेंसी की चीज़ इसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ को ही अट्रैक्ट करेगी, और इस फ्रीक्वेंसी की चीज़ इसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ को ही अट्रैक्ट करेगी। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपके गोल्स इस फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आपको उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इस फ्रीक्वेंसी पर जाना पड़ेगा। अच्छी फ्रीक्वेंसीज, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, आपके गोल्स होते हैं, खुशियाँ होती हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ें होती हैं। जो दुख होते हैं, सैडनेस, वरी होती है, वो लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें होती हैं। अगर अभी भी आप लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाइब्रेट होने वाली चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी। यहाँ की चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए आपको भी यहाँ पर वाइब्रेट करना होगा। आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके एक्शंस
वैसे होने चाहिए कि आप यहाँ पर पहुँच पाए, ना कि यहाँ पर रहकर आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी आज से अच्छा अच्छा फील करना शुरू करेंगे। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 1 तारीख से मैं ला रही हूँ ग्रैटिट्यूड चैलेंज, जिसमें हम द मैजिक बुक का हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे। 28 डेज़ का रिचुअल होता है। इसमें 28 डेज़ तक हम इसे रीड करेंगे। 30 डेज़ लग जाएंगे। बेसिकली इसमें आपको डायरीज पेन सब कुछ चाहिए होगा, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे। हमने हमारे गोल्स को कैसे मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में अच्छी फीलिंग्स के साथ, अच्छे थॉट्स के साथ, हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस हम 1 सितंबर से करने वाले हैं। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक दूंगी, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी कम्युनिटी का लिंक डाल दूंगी, तो आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और फ्री बुक रीडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए इस बुक रीडिंग का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। इस वीडियो की जिनको भी ज़रूरत है, जिन्हें ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा उनकी लाइफ में, तो उन्हें शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।